नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और फिल्मी फराज ये चैनल है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं, याद करते हैं कलाकारों को। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं 1954 में, 1954 में। कुछ फिल्में आपको याद आ रही होंगी, जागृति को कौन भूल सकता है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। शबाब, आहा हा हा। आप हमें कमेंट्स करके बताइए और कौन कौन सी फिल्में आई 1954 में। सबके नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर प्रोग्राम लंबा हो जाता है। दोस्तों, 1954 में ही एक फिल्म आई सोहराब मोदी साहब की, जिसमें उन्होंने याद किया मशहूर शायर जिन्हें दुनिया पढ़ती है, मिर्जा गालिब, असदुल्ला खां गालिब साहब। सोहराब मोदी ने इस फिल्म को जब बनाया तो इसमें फिर उन्होंने भारत भूषण साहब को लिया, सुरैया जी और उल्लास जी, इफ्तिकार साहब, दुर्गा खोटे जी, निगार सुल्ताना। ये फिल्म हम सबने देखी है और इसकी खासियत ये रही, इसकी गज़लें गालिब साहब ने जो लिखी, उनका कलाम हूबहू गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत। यहाँ ये भी कहना पड़ेगा कि जो शेर गालिब साहब का है ना कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और है और भी दुनिया में मौसीकार बहुत अच्छे, लेकिन इस फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब का जो अंदाज रहा, जिसकी तारीफ खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी कि आपने लंबी लंबी गज़लों को महज 4-5 मिनट में सिमट दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, मुझे दीदे तर याद आया। को चाहिए एक उम्र सरहूँ के बिना न बने नुक्ता। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, हम सुखन कोई न और हम भी के नजर रब का है का डर मोरे बाके ये नदी हमारी किस्मत के विशाल यार होगा अगर। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। मिर्जा गालिब में ही एक कलाम कव्वाली शकील साहब ने भी लिखी थी, शकील बदायूनी जी ने। हालांकि वो इतनी मशहूर नहीं हुई, लेकिन जो तकरीबन 8 जो गज़लें हैं मिर्जा गालिब साहब की, वो इसमें हैं। सुरैया जी ने गाई हैं और तलत महमूद साहब को चुना, रफ़ी साहब ने भी गाया है, जो एक फ़कीर के लिए आवाज़ है। और भी बीच बीच में रफ़ी साहब ने गाया। जब लाल किले का मुशायरा होता है, आपने सुना होगा, उसमें बहादुर शाह ज़फ़र है, मिर्जा गालिब हैं, मोमिन है। तो ये पूरी, जिन लोगों ने फिल्म देखी है, ज़्यादातर लोगों ने इस फिल्म को देखा है। सफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तो ये वो फिल्म रही जिसे नेशनल अवार्ड मिला। और संगीत का मैं कह ही चुका हूँ आपसे कि क्या लाजवाब इसके। गज़लें तो खैर पुरानी ही थी गालिब साहब की, और संगीत गुलाम मोहम्मद साहब का। दोस्तों, आपको हैरत होगी, जो बात बताने के लिए मैं इस कार्यक्रम को बना रहा हूं, कि मिर्जा गालिब फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया था। सेंसर बोर्ड के एक मेंबर ने यह कह दिया था, यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, फिर से शूट की दी। ये क्या मामला था, आप हैरत कर रहे होंगे। हालांकि वही फिल्म बाद में नेशनल अवार्ड लेके चली जाती है। असल में सोहराब मोदी साहब 1936 से तकरीबन फिल्में बना रहे थे और 17 फिल्में बना चुके थे 53 तक। झांसी की रानी उन्होंने बनाई थी टेक्निकलर में, जो ज़्यादा नहीं चल पाई। बड़ा सदमा हुआ सोहराब मोदी जी को। फिर उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में मिर्जा गालिब बनाई। जब फिल्म मुकम्मल हो गई दोस्तों और सेंसर बोर्ड के सामने पहुंची, तो हमने शुरू से ये सुना है कि मिर्जा गालिब की
दाढ़ी थी, हम देखते हैं तस्वीरों में, पेंटिंग्स में, और तुर्की टोपी। जब फिल्म को देखा प्रीमियर में, सेंसर बोर्ड ने, तो एक मेंबर ने ये कहा कि गालिब की दाढ़ी नहीं थी, आपने इसमें दाढ़ी रखी है तो आप रीशूट कीजिए। सोहराब मोदी घबरा गए कि गालिब तो तकरीबन पूरी फिल्म में, क्या पूरी फिल्म रीशूट करेंगे, उसके बाद होगा क्या, पहले ही हम नुकसान में चल रहे हैं, पिछली फिल्म नहीं चली। परेशान हो गए सोहराब मोदी और फिल्म की पूरी यूनिट। इसकी कहानी सादत हसन मंटो साहब की थी, उन्होंने गूंथी थी पूरी कहानी। डोमनी का कैरेक्टर, जो जिस तरह सलीम और अनारकली का कोई वजूद है कि नहीं, उसी तरह से इसमें गालिब की मोहब्बत को सादत हसन मंटो लेके आए थे और डायलॉग लिखे थे मशहूर। आप क्या तारीफ करूं मैं, राजेंद्र सिंह बेदी जी ने। उसके बाद सेंसर बोर्ड के एक मेंबर ने कहा कि गालिब की दाढ़ी नहीं थी, आप रीशूट कीजिए। खैर साहब, बड़ी परेशानी हुई, मीटिंग्स हुई, और बहुत मान मनोबल के बाद सोहराब मोदी और पूरी टीम ने समझाया उनको, जो सेंसर बोर्ड के मेंबर थे, सदस्य थे, कि साहब अब बहुत नुकसान हो जाएगा और ये बहस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिल्म को आप रिलीज हो जाने दीजिए। खैर साहब, फिर कई लोग बीच में आए और बातचीत बनी और फिर ग्रीन सिग्नल मिला कि फिल्म को रिलीज कीजिए, और इस तरह से फिल्म रिलीज हुई मिर्जा गालिब। और रिलीज होने के बाद लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, इसकी गज़लों को, संगीत को, और आज भी ये फिल्म एक कल्ट फिल्म है, माइलस्टोन फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, हर लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से, कहानी के, और गज़लें तो है ही, संगीत तो है ही, और सोहराब मोदी साहब की फिल्म। नेशनल अवार्ड इसे मिला, जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो इसमें पेच फंसा था, ये गालिब की दाढ़ी है कि नहीं, अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कि हमने तो खैर हमेशा देखी है गालिब साहब की जो तस्वीरों में, कि क्या सच्चाई है, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, या हमें कमेंट्स करके बताइए। और सुनिए फिर से गज़लें मिर्ज़ा गालिब की, देखिए इस फिल्म को। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर आपके बीच में मैं हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। और भी दुनिया में सुखन वर बहुत अच्छे, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, मुझे दीदा तर याद आया। को चाहिए उम्र असर होने के बिना न बने नुक्ता। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, हम सुखन कोई न और हम भी के नजर रब काहे का डर, मोरे बाके ये नदी हमारी किस्मत के विशाल यार होगा अगर। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां।